अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोशल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैसल हकीम। और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, जहां पर इस वक्त अदम बर्दाश्त बड़ा वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत हो रही है। कोई अगर आप ये कहें कि अपोजिशन तामीरी किरदार अदा कर रही है तो वो नज़र नहीं आता। यूँ कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की सियासत में तामीरी काम करने वाले कम और रॉन्ग नंबर ज़्यादा आ चुके हैं। इसी मौजू पर आज के व्लॉग में हम बात करेंगे और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे तैयब बलोच। आप सब जानते हैं तैयब बलोच सुप्रीम कोर्ट हो या सियासी सरगर्मियाँ हो, वहाँ पर आपको ये सारा कवर करते हुए नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया तैयब आपके वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो अदम बर्दाश्त है, ये जो इदारों के एक एहतराम था, वो पाकिस्तानी सियासत से ख़त्म होता नज़र आता है और बल्कि ख़त्म हो चुका है। और गुज़िश्ता रोज़ भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया। तो क्या चीज़ देखते हैं, क्या अनासिर देखते हैं जो इसकी वजह बने हैं? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो सियासत है, अखलाकियात है, हमारी जो मईशत है, मतलब ओवरऑल जो हमारा सोसाइटल फाइब्रिक्स है जो मुआशरे के, उन सब को जो है वो ख़राब कर दिया गया। मतलब शिकस्त तो रेख्त का शिकार कर दिया गया। और उसमें मैं जो है वो अगर ज़िम्मेदार ठहराता हूँ तो तहरीक इंसाफ है, बानी पीटीआई बज़ाते ख़ुद है कि एक ऐसा शख्स जो ख़ुद को अवामी लीडर साबित करने पे तुला हुआ हो और हज़ारों लाखों के मजमे में जब वो खिताब करता हो, ओए अबे, ओए तुम, ओए, इस टाइप का ज़बान इस्तेमाल करता हो और फिर अपने मुखालफिन को मोब के सामने थ्रेट्स करता हो कि अगर आपने ये किया तो ये मेरे लोग जो हैं, ये मेरे टाइगर जो हैं, वो आपसे पूछेंगे, आपका जीना दोबर कर देंगे। तो फिर इस तरह का जो सिचुएशन, उससे क्या हुआ, हमारे माशरती अखलाक तबाह हो गए। हमारे यहाँ जो रिश्तों की कदरें थी वो ख़त्म हो गई। हमारे यहाँ जो सियासत में बर्दाश्त था वो ख़त्म हो गया। हमने हमेशा सीखा, हमने हमेशा देखा कि इख्तलाफ राय को जमहूरी हुस्न हमने माना, हमने समझा, लेकिन आज वो जमहूरी हुस्न जो है वो कहीं पे ख़त्म सा हो गया है। मईशत का भी यही, मतलब पूरी हमारी सोसाइटी का यही है। अब आप देखें कि द इकोनॉमिस्ट का एक स्टोरी आता है, ये वो बातें हैं, कोई उन्होंने नई चीज़ें नहीं दी, लेकिन उसकी एक क्रेडिबिलिटी है कि यार इंटरनेशनली एक मैगजीन ने वो चीज़ें दे दी हैं तो लोगों के जहनों में वो चीज़ें बैठ रही हैं, लेकिन वो चीज़ें ज़बान ज़द आम थी लेकिन कि ज़बान-ज़द आम कि ज़रूर थी। तोहम अब परस्ती अगर पे जब अगर पूरा कौम रियासत। परस्ती की ये बात आई गई, आपने ये सवाल उठा ही दिया, तो आप क्या समझते हैं कि ये आर्टिकल आने के बाद कोई तब्दीली आएगी? कोई सूरत हाल बेहतर होगी या मज़ीद बदतर होगी? और आपकी बात भी हुई पीटीआई के लीडर्स के साथ, उन्होंने इस हवाले से क्या कहा? देखिए, वो तो नहीं मानते, वो लोग हैं जो मतलब इनके सामने आप हक़ाइक़, ये डिनायल सिंड्रोम का शिकार है, ठीक है? मतलब हक़ाइक़ भी इनके सामने रखेंगे ना, ये हकीकत को नहीं मानेंगे। सच सामने रखेंगे, सच वाज़ेह होगा, सच नज़र आ रहा होगा कि ये चीज़ सच है, तो ये उसको भी नहीं मानेंगे। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इनको एक बीमारी है डिनायल सिंड्रोम की, इनके लीडर को भी और उसके पूरे कल्ट को भी। तो वो किसी चीज़ को नहीं मानते। अब वो चीज़ें, वो हक़ाइक़ सामने आ गए हैं, लेकिन वो उसको मानने की बजाय उल्टा जो है वो आप में, मुझ पे या दूसरे लोगों पे जो इस चीज़ को कह रहे हैं कि देखें जी, एक एटमी रियासत को जो है वो यरगमाल कर दिया गया, तोहम परस्ती का शिकार कर दिया गया। तो वो जो इस तरह के सच बता रहे हैं, जो हक़ाइक़ लेके आ रहे हैं, ये उनके खिलाफ हो जाते हैं। ये एक चीज़ है। दूसरी ये है कि वो तो, अब हम, आपने कहा सियासत, यार ये सियासत क्या होगी? ये वो लोग हैं जो रियासत को नहीं मान रहे, ये वो लोग हैं जो आईन पाकिस्तान को नहीं मान रहे। ये मतलब अगर तैयब बलोच कह दे, फैसल हकीम कह दे तो एक अलग बात है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के ऐवान के फ्लोर में खड़े होकर कहता है कि हम किसी रियासत को नहीं मानते, हमारे लिए अगर रियासत है तो वो इमरान खान है। यानी कि जो एक इंडिविजुअल को एक रियासत से बालातर ले जाते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरा, बानी पीटीआई के जो चेयरमैन है ब्रिस्टर गोर कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहते हैं कि इमरान खान से मैं नहीं मानता इस आइन को, हम इस लेकिन दस्तूर को अब नहीं तो बात मानते। उससे बहुत आगे अच्छा। चली गई ना तैयब। आप ये कहते हैं कि कौमी असम्बली के फ्लोर पे कहा या पार्लियामेंट में कहा, अब तो उस पार्लियामेंट के हवाले से भी उसकी भी तौहीन की जा रही है सरेआम। यानी बात बहुत आगे निकल चुकी है। जिस इदारे में बैठ के कानून साजी की जाती है, जो इदारा सुप्रीम है, हर तरह की कानून साजी कर सकता है, जो पाकिस्तान में आइन के हवाले से हो, उसको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उस पर भी जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, किस तरफ जा रही है देखें, सियासत? मैं यही कह रहा हूँ कि इनकी रियासत, इनका आइन,
कैदी नंबर 804 है। इनकी तमाम तर स्ट्रगल, इवन के असद कैसर ने कहा कि उनसे जब ये सवाल होता है कि भाई आपको खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मैंडेट दिया, उनके लिए कुछ कर भी ले, तो कहते हैं वो मैंडेट उन्होंने हमें कुछ करने का तो नहीं दिया, हमें मैंडेट दिया कैदी नंबर 804 को आपने बाहर निकालना है। तो जो ये सोचे तो उनसे आप और क्या तवक्को रख सकते हैं। तो इसी वजह से आप अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब जो है उनका जो कल का मेरे साथ उनका एक टाकरा हुआ जिसमें उन्होंने जो है वो पार्लिमान पे, अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, ये देखिए मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है, और वो खुद एक पार्लियामेंटेरियन है, सीनेटर है, मुझे कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट पे लानत भेजो, ठीक है। मैंने कहा मैं तो नहीं भेज सकता, वो सुप्रीम है, वो अवाम का फोरम है, मैं उस पर सोच भी नहीं सकता, ये मेरे अल्फाज थे, लेकिन वो खुद मौसूफ उस पर लानत भेज रहे हैं, उस पार्लियामेंट पे लानत भेज रहे हैं जिसमें वो खुद बैठते हैं, जिससे वो लाखों रुपए की मरात लेते हैं। मेरा सवाल फैसल हकीम साहब आपसे अब ये बनता है, क्योंकि आपका एक बड़ा एक लंबा एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा, खसूसन इसका पार्लिमानी रिपोर्टिंग का, आप पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं यानी कि रिपोर्टिंग के हवाले से, मुझे ये बताएं एक ऐसा शख्स जो पार्लियामेंट के इस्तेहकाक को मजरूह करे और अलग ऐलान करे, ऑन दी स्क्रीन करे, वीडियो पे करे, और वो शख्स क्या उस पार्लिमान में या उस सेनेट में जो है उसको कहते हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद किया गया है, तो क्या वो बन सकता है? मेरे ख्याल में तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो पार्लियामेंट की इज़्ज़त ही ना करे, जो पार्लियामेंट के वक़ार को मजरूह करे, उसको पार्लियामेंट का मेंबर रहने का हक़ भी हासिल है। लेकिन ज़ाहिर है अब चेयरमैन सेनेट के नोटिस में भी है, जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनके नोटिस में भी है, और जो उस पार्लिमान के ज़ाहिर है दोनों वो गार्डियन कस्टोडियन है, तो वो क्या करते हैं, वो उनका लाएअमल क्या होता है, ये देखना होगा। दूसरी बात जो है कि इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम सिर्फ पार्लियामेंट है, आइन साजी, आइन में तरमीम का हक़ सिर्फ पार्लियामेंट का हासिल है, कोई इसके अलावा इदारा उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप देखें तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान एक बहुत बड़ी अपोजिशन का प्लेटफार्म, जिसमें मुख्तलिफ़ अपोजिशन की जमातें हैं, उसमें नेशनलिस्ट जमातें भी हैं, कौमी जमातें भी शामिल हैं, वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है। दूसरी तरफ आपने दो सवाल उठा दिए, एक रियासत के हवाले से, एक शख्स को रियासत से बालातर गर्दानते हैं, दूसरा पार्लियामेंट की जो वो तौहीन कर रहे हैं। तीसरी एक और चीज़ भी है, मुल्क इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है। आप भारत की प्रॉक्सीज देख रहे हैं, आप अफ़गानिस्तान के साथ सूरत हाल देख रहे हैं, मुल्क में जिस तरह से दहशतगर्दी दोनों अतराफ से की जा रही है, उसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाने से क्यों गुरेज़ है? देखिए बात बड़ी सादा सी है कि जैसे कि अब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान है, बेसिकली ये सियासतदानों का, सियासी जमातों का एक ऐसा टोला है जिसको अवाम रिजेक्ट किया हुआ है, सीधी सी बात है, और उसमें पीटीआई लीड पे है। जब मैंने मिस्टर गौर को कोट करने लगा था तो उसने कहा हमारे लिए आइन इमरान खान की ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ हमारा आइन है, ठीक है। तो भाई अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का मतलब क्या हो गया? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इमरान खान, ठीक है। तो उनका पूरा, अब जो पार्लियामेंट को नहीं मान रहे हैं, उसको लान तान कर रहे हैं, उनका पार्लियामेंट से या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं है, उनका सरोकार है बानी पीटीआई से है, उनका सरोकार है कैदी नंबर। ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट का मुद्दा, इस मूवमेंट का मकसद इमरान खान का रिहाई है, एक बात। दूसरा जो आपने सवाल किया कि ये वो लोग हैं कि आप इनसे तवक्को कर रहे हैं कि ये जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ या मुल्क की सलामती को जो दरपेश चैलेंजेस हैं इंडियन प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, फितनतुल खारिज है, फितनतुल हिंदुस्तान है, इन सब से, कि वो उनके खिलाफ कोई मूवमेंट चलाएंगे या अवामी शऊर पैदा करेंगे या फिर दहशतगर्दों की मजम्मत करेंगे, नहीं, ये कभी नहीं करेंगे। महमूद खान अचकज़ई लीडिंग रोल पे हैं। महमूद खान अचकज़ई तो चाहते हैं, मैंने कल उसका खुद BBC में एक इंटरव्यू पढ़ा कि मेरी ख्वाहिश है, मैं कोशिश करूँगा कि इस हुकूमत को गिराऊँ। क्यों? कि भाई इस हुकूमत ने उसका स्मगलिंग रोका हुआ है, अफगान बॉर्डर, अब आज तक उसने अफगानिस्तान, वो खुद कहते हैं हम अफगान ही हैं, अब वो शख्स जो पाकिस्तान को नहीं मान रहा, जो खुद को अफगान डिक्लेयर करता है और वो कहता है मैं इस हुकूमत को नहीं गिराऊंगा, बाबा तू जा अफगानिस्तान का हुकूमत गिरा, इधर क्या लेने आया हुआ है। लेकिन अफसोस ये है कि वो अब इस अटेम्प्ट में है, क्योंकि उनका बिजनेस, अब आपको पता है कि ये जो कार्टा लेक बना हुआ है जिसमें स्मगलर, मंशियात फरोश है और तीसरा दहशतगर्द, इनका आपस में एक नेक्सस है, ठीक है। और ये नेक्सस बॉर्डरों पे है, खसूसन चाहे ये हमारा बलूचिस्तान का जो अफगानिस्तान के साथ मुंसलिक बॉर्डर है, या ये जो खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर
जो है एजेंसीज ये जो लग रही हैं अफ़गानिस्तान के साथ, ये पूरे इनका नेक्सेस है और वो मतलब है इनसे प्रॉफिटेबिलिटी है बहुत ज़्यादा। और उसमें चाहे वो सुहेल अफरीदी हो वो प्रॉफिट लेता है, उसमें महमूद खान अचकज़ई ले रहा है, वरना यही महमूद खान अचकज़ई था जो इमरान खान के लिए नाकाबिल कबूल था। मुझे एक जुमला याद आ रहा है, मुझे एक जुमला याद आ रहा है। आपने पार्लिमानी रिपोर्टिंग की बात की तो महमूद खान अचकज़ई ने एक वक्त उन्होंने कहा था कि ये सहाफ़ी जो है ये सियासतदानों को लड़ाते हैं, बिल्कुल इस तरह उनका इशारा था कि चूँ 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 कराते हैं। शायद आपको याद है या नहीं है। आज वही किरदार क्या उनकी सरबराही में जो उनके साथ जमातें हैं वो नहीं अदा कर रही, वही महाजराई, वही लड़ाई वो नहीं कर रही? बिल्कुल उन्होंने तो महाजराई करनी है। देखिए बात ये है कि पीटीआई को बेनिफिट मिल रहा है दहशतगर्दी से भी कमा रही है, ड्रग से भी, स्मगलिंग से भी, और यही बेनिफिट्स महमूद खान अचकज़ई के भी हैं बलूचिस्तान वाले बॉर्डर से। ठीक है, तो इन दोनों के इंटरेस्ट सेम हुए हैं, तो इस वजह से इनको आईने पाकिस्तान भी याद आ रहा है, इनको बहुत कुछ याद आ रहा है। मेन है कि इनके इंटरेस्ट जो है उन पर ज़रबेकारी पड़ गई है, तो इसी वजह से ये उस अटैम्प्ट्स में है। अब इनका कोई मुल्की मफाद होता तो ये आईने पाकिस्तान के लिए खड़े होते। अगर मुल्की मफाद इनको अजीज़ होता ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खड़े होते। मुल्की मफाद इनको अजीज़ होता तो ये पार्लियामेंट को बेतौकीर ना करते। हाँ, ये पार्लियामेंट की बेतौकीरी कर रहे हैं। अब ये मुल्की जो आइन है उसको, आइन में तरमीम करने वालों को गालियाँ दे रहे हैं। इनका मेन मुद्दा, मेन मकसद ये जो रजीम, ये जो कौमी रजीम है हमारे इस वक्त मुल्क में मुसल्लत, वो इसके ख़िलाफ़ हैं कि इसको चलता बने और हम अपने जो है वो ऐसे लोग लेके आए जिससे हमारा बॉर्डर भी जो है वो दोबारा ओपन हो जाएं, हम अपनी स्मगलिंग भी कर सकें, हमारे कारोबार का जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल होते हैं। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच। नाजरीन, आपने तैयब बलोच की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने बड़े सारे सवालात उठाए, उसमें सवालात जो हैं वो काफ़ी संजीदा भी हैं, जिसमें जो बार्डरों के हवाले से उन्होंने बात की, उसके साथ साथ उन्होंने बात की जो कौमी यकजहती है उस हवाले से, और आइन के हवाले से उन्होंने सवालात उठाए कि उसका एहतराम कैसे किया जा रहा है या उस पर कैसे उंगलियां उठाई जाएंगी और पार्लियामेंट की तौहीन किस तरह की जा रही है। फैसला आपने करना है कौन सही है और कौन गलत है। सियासत में रॉन्ग नंबर कौन है, क्योंकि इस वक्त मुल्क को यकजहती की ज़रूरत है। कौन इंतशार फैला रहा है, कौन मुल्क के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, कौन पाकिस्तान के मुफाद के ख़िलाफ़ जा रहा है, ये फ़ैसला आपने करना है और इसके लिए आवाज़ भी उठानी है। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके पास एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।